मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं द राजधर्म पर। आप लोगों को मालूम है पिछले बहुत सारे जो वीडियो है हमारे बंगाल से आ रहे हैं, पंचायती इलेक्शंस को हम लोग कवर कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हम लोग एक बूथ पर पहुंचे हैं, रोशिला 2 बूथ। ये पीछे आप देख रहे हैं ये प्राइमरी स्कूल है और यहाँ पे पुरजोर तरीके से वोटिंग हो रही है और यहाँ पे तमाम लोगों की संख्या भी है। ये जो बूथिंग सेंटर है यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स भी हैं और हिंदू वोटर्स भी हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की जो है वो यहाँ पे संख्या है। मैंने ये सुना कि इस बूथिंग में थोड़ा सा बूथ कैप्चरिंग हो रहा था, तो मैंने जाके सोचा कि चलिए देखते हैं जाकर के कि कैसे जो है वो बंगाल के अंदर बूथ कैप्चरिंग होता है। रक्त रंजित जो बंगाल का इतिहास है चुनाव का, वो आखिर कैसा होता है, थोड़ा लाइव देखा जाए। तो मैं यहाँ पे वोटर से बात करने लगी। वैभव थोड़ा इस तरफ दिखाइए, ये बंगाल के सारे वोटर्स हैं। मैं जब इन लोगों से बात करने लगी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी बातें कही। मैं ये चाहती हूँ कि आप भी वो सारी बातें सुने। तो मैं आपसे बात करती हूँ। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम रूहुल इस्लाम है। रूहुल इस्लाम। तो यहाँ पे कैसा वोटिंग का मतलब? वोटिंग सुबह से सही चल रहा था। 12 बजे के बाद से थोड़ा जो टीएमसी के वाले लोग हैं वो इंटेंशनली वो बूथ जाम कर रहे थे, जिससे वोटिंग का प्रोसेस जो है स्लो हो जाए। और जब हम लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया तो उन लोगों ने फिर हम लोगों से रिट्रेस बैक किया कि फिर अपने फोर्सफुली हम लोगों से झगड़ा करने लगे। यहाँ से उन लोगों ने, आप लोग पीछे देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे, ये पंचायत वोट है लेकिन म्यूनिसिपैलिटी के 200 आदमी बुलाए हुए हैं उस तरफ टीएमसी वालों ने। जिधर आप देख रहे हैं उधर जितना आदमी देख रहे हैं उसमें से 50% से ज़्यादा म्यूनिसिपैलिटी वाले हैं। तो आप पंचायत में, आप म्यूनिसिपैलिटी का क्या काम है? हाँ, तो वो अब सोचिए, समझ ही सकते हैं क्या करने वाला है। ये म्यूनिसिपैलिटी जो रनिंग मेंबर है, ये म्यूनिसिपैलिटी उन्हीं का ही था। वो टीएमसी का है? टीएमसी का है। हाँ, उन्हीं का ये वार्ड है। आप देख सकते हो 5 साल में ये दावे तो बहुत करते हैं लेकिन ये अपना खुद का घर रास्ता भी पूरा पक्का नहीं कर सके। अब जब आदमी उनसे खफा हो गया, वोट उनके अगेंस्ट हो रहा है, तो वो लोग जो चाहे वो मनमर्जी कर लिए, वो बूथ कैप्चरिंग के लिए आदमी बुला के रखे हुए हैं। तो आप जो है वो टीएमसी के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं? जी हाँ, मैं ओपनली कर रहा हूँ। क्यों ऐसा टीएमसी के खिलाफ क्या कारण है, मुख्य कारण क्या है? आप ये मेरा घर के सामने अगर रास्ता, मेरा बेसिक जो चीज़ें है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं मिलेगा तो मैं क्यों वोट दूँ? ठीक है, मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ तो ये एक बार पानी हो गया तो मुझे 2 घंटे बाद ऑफिस जाना पड़ता है। ऊपर से आज जो महंगाई है, फिर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर जो चीटिंग है, स्कैम हुआ है जो इसमें टीचर या इसमें रिक्रूटमेंट में, तो आदमी तो एक खफा है ही। उनके अगर जब बहुत हो रहा है तो वो मान नहीं पा रहे। हाँ, मान नहीं पा रहे। मतलब मारामारी भी कर रहे हैं? हाँ, ये मारामारी कर रहे हैं। तब ये मारामारी पे उतर चुके थे। आधा घंटा पहले मारामारी का एक सिचुएशन बन चुका था। तो चलो सब मिलके, पुलिस वाले आए हुए थे, सब मिलके वहाँ से शांत हुआ है। अभी फिलहाल शांत हुआ है। आगे का नहीं बता सकता, आगे का नहीं बता सकता। स्थिति और गंभीर हो सकती है यहाँ पे? हो ही सकती है। जब तक वोट खत्म ना हो जाए तो कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। आप जाने के बाद, आप लोग जाने के बाद क्या होगा इस बूथ का कुछ पता नहीं। हो सकता है पूरा कैप्चरिंग हो जाए, या हो सकता है फिर पीसफुल भी वोट हो सकता है, लेकिन 50-50 दोनों चांसेस है। अच्छा, तो बीजेपी वाले क्या करते हैं? टीएमसी वाले जब ऐसा काम करते हैं तो बीजेपी वाले भी होंगे, कांग्रेस वाले भी होंगे, वामपंथ का भी मैं इस बार पुरजोर तरीके से जोर देख रही हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग नहीं कोशिश करते? देखिए, जब एक रूलिंग पार्टी का अगेंस्ट आप वोट करोगे तो उनका तो ज़्यादा फेवर होगा। या आप एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट रहता है, फिर जो लोकल माफियाज है उनका भी सपोर्ट रहता है। तो उनके अगेंस्ट जितना हो सके हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, आप देखें कितना हम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं, देखते हैं। मतलब लोकल माफिया का भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो चुनाव के समय, पंचायती इलेक्शन के समय? हाँ, होता है 100% होता है। 100% होता है। जिनका जोड़ है उनका लाठी, जिनका लाठी है उनका जोड़, वही बात है। वही बात है। लेकिन भैया मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और आप जो है वो टीएमसी के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं। टीएमसी का तो मुस्लिम वोट, वो घर का जमींदारी तो बात वाली है, बात नहीं है ना जो वो। दीदी, तो आप लोगों को घर का जिम्मेदारी? नहीं, वही तो प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम वही है, इसलिए तो आप 5 साल चुपचाप बैठे रहा। अब ये देखिए, अब यही हाल है ना। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा? सही है ना। मैं अभी एमए कंप्लीट है, मास्टर डिग्री कंप्लीट है इंग्लिश में। मुझे नौकरी नहीं मिला। लास्ट में मुझे बैंक में लास्ट 3 साल से मिल रहा है। जिनको मिला वो पैसा देके नहीं लिया है, 10 लाख 12 लाख रुपया घूस देके लिया। तो आदमी क्यों देगा? तो मतलब एक तो फ्रस्ट्रेशन है। एक जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ है, उनका भी तो फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है, मेरे घर के सामने अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, एक आप लाइट नहीं दिखा पाओगे। आप रात को आप यहाँ पे स्ट्रीट अंधेरा है? अंधेरा में आप आओगे नहीं। आप 6 बजे के बाद आप इधर आने में आपको डर लगेगा। आप 2 लाइट देख लीजिएगा ना जाने के टाइम में, जो 2 लाइट दिखा दीजिएगा आप जाने के टाइम में, कैमरा देख लीजिएगा, जो 2 लाइट मिल जाएगा,
तो आप मतलब वोट बैंक की तरह टीएमसी पहले कांग्रेस किया करती थी मुसलमानों को यूज। जब जो पार्टी आई है मुस्लिम्स को यूज ही किया है। हाँ, अपने वोट बैंक का अपना घर का गवैया कहीं नहीं जाएगा। ये एक सोची समझी एक कोशिश है इन लोगों का, जो ये मुस्लिम वोट है, चलो ये टेकन फॉर ग्रांटेड जैसी बात है। तो हम लोग को टेकन फॉर ग्रांटेड मिल गया है अब मुस्लिमों ने क्या सोचा, थोड़ा सा हम लोग साइड हो जाएं भैया, तो थोड़ा सा आइए इस तरफ आ जाइए। मतलब सभी तो इस तरफ, वोट नहीं इस देंगे तरफ। और सभी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। हाँ, और सभी सीपीएम को भी वोट नहीं देंगे। लेकिन अब अगर आप जब ऑप्शन जब अपने पे बात आती है, तब हमको तो भी सोचना पड़ेगा जो मेरा जो थर्ड जनरेशन है वो किस तरह से सर्वाइव करेगा। अगर ऐसे ही टेकन ग्रांटेड अगर ऐसे ही होता रहा तो मेरा थर्ड जनरेशन जो मैं उनको लिए कैसा एक परिवेश छोड़ के जाऊँगा। मेरा ये यहाँ पे स्कूल बस नहीं आती है, एक अच्छा स्कूल का बस नहीं आएगा, क्यों आएगी इस रास्ते पे। अब इतनी हम लोगों को समस्या हो रही है कि हम बाइक भी नहीं ले पा रहे हैं। नीचे आप देख लो ऐसी परिस्थिति है कि हम लोग अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा हम साइड में हो जाते तो हम लोग अच्छे से बात, बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है। इस तरफ आ जाइए, इस तरफ। हाँ, बस 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 रिलैक्स। अब जैसे कि आपने एक बहुत बड़ा बात बताया कि मुस्लिमों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है, ठीक है, तो ये क्या संदेश जो है वो, और जो अगर मान लीजिए मुस्लिम कम्युनिटी के लोग देख रहे होंगे, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से ज़्यादा छोड़ के मैं पॉलिटिकल पार्टी को संदेश देना चाहूँगा कि वो मुझे हम लोग को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं समझे, और जो हम लोग का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो जीने के लिए जो चाहिए, हाँ, वो तो मुहैया कराए। कम से कम जॉब ऐसे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, प्राइवेट अगर होगा तो कोई वर्क कल्चर निकाले। इधर तो बंद है एकदम, कोई न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, कोई बिजनेस नहीं बन रहा है, तो आदमी करेगा तो करेगा क्या। अच्छा, जैसे दीदी मंच से बोलती है कि मेरे जो मुस्लिम भाई बहन हैं, ठीक है, फिर उसके बाद वो पूरा ऐसा नकाब भी पहन लेती हैं, तो वो आप लोगों के ऊपर कितना असर डालता है? नहीं, देखिए, ऐसे में वो जो करते हैं वो वोट का राजनीति वो कम डालता है आप लोग का। नहीं, कम बेसी सब कोई करता है, ठीक है। आप मोदी जी भी आज अजमेर शरीफ चले जाते हैं, राहुल जी भी चले जाते हैं, इसमें सब चलता है। लेकिन वही हम लोग को सब मिल जाए, हम लोग को टेकन फॉर ग्रांटेड, और हम लोग बनते जाते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा जो आपको, मतलब अगर किसी पार्टी ने आप लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, तो वो कौन सी पार्टी है सबसे ज़्यादा? अभी तो मुझे तो रूलिंग ही पार्टी दिख रही है जी। अच्छा, वो आप लोगों को क्यों इतना, मतलब उनका आश्वासन रहता है कि कोई वोट करे चाहे ना करे, ये मुस्लिम वोटर जो है ये तो हमें पक्का वोट करने वाले? हाँ, देखिए, अभी जो हाल है वेस्ट बंगाल का सिचुएशन है, वो अभी बीजेपी उनके सबसे ज़्यादा जो बड़े ओपोनेंट बन के उभर रहे हैं, तो वो ममता बनर्जी जानते हैं जो मुस्लिम्स कुछ करे या ना करे बीजेपी को वोट नहीं देगी। तो अब बचा ऑप्शन एक टीएमसी, तो टीएमसी को वोट देंगे। हाँ, तो वही एक समझिए उनको। आप क्या फिर बीजेपी को वोट कर रहे हैं क्या? नहीं, बीजेपी को क्यों? मेरे पास तो दूसरा ऑप्शन है ना, कांग्रेस है, सीपीएम है, दोनों ऑप्शन खुले हैं। दोनों इस बार अच्छा फील्ड बना के आ रहे हैं। सीपीएम ने भी अच्छे सीट से, इससे पहले जिन सीटों में वो कैंडिडेट उतार नहीं पाए थे, इस बार उतारे हैं। तो एक संदेशा भी जा रहा है, चलो जो, हाँ, थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है। तो ये आपने कहा कि आपके पास दूसरा ऑप्शन है, तो बीजेपी से मुसलमानों को क्या दिक्कत होती है? आप देख लीजिए, आप बीजेपी का इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक बीजेपी का मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। आप आंसर मिल गया होगा आपको। अच्छा, मतलब ये आप लोगों की शिकायत रहती है कि मुस्लिम को मतलब उतना वो तवज्जो नहीं देते हैं? जी हाँ, आप 543 लोकसभा सीट है, उनमें से एक मुस्लिम एमपी नहीं है। आप बताइए ना, तो ये सब फर्क डालता है। आप देखिए, कम्युनिकेशन गैप है। अच्छा, कम्युनिकेशन जो है वो गैप है, इसको कैसे भरा जाए? देखिए, अब वो अगर आप देखिए, कोई पॉलिटिक्स में कभी छूत होता नहीं है। हाँ, आप अगर आप जैसे आप मुझसे बात कर रही हो, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, आपका एक इंटेंशन है बात करने का, इसलिए मैं कर रहे हो ना। तो वही अगर वो लोग भी आगे हम लोग से आगे बात करते हैं, हम लोग क्यों नहीं बात करेंगे? वो अगर हम लोग का बेसिक, हम लोग का जो नीड है वो अगर पूरा करेंगे तो हम लोग क्यों नहीं बात करेंगे? क्यों बात नहीं करेंगे? ओवैसी साहब को कोई ऑप्शन समझते हैं? इधर वेस्ट बंगाल में ओवैसी का कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। चले, और भी हम लोगों से बात करने का, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन जैसे ही कैमरा मैं घुमाऊंगी वैसे ही लोग भाग जाएंगे। कौन रुकेगा जो मुझसे बात करेगा? कोई भी नहीं, कोई रुकेगा? काका, आपको हिंदी आती है बोलने? नहीं आती, फिर हम कैसे बात करें? आपका नाम? हाँ जी, बोलिए। असगर अली नाम। असगर अली। ये जैसे इस बूथ पे मुझे अभी लोगों ने बताया कि जो टीएमसी वाले जो लोग हैं वो बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या सच्चाई है? सही है, सही बोला है। सही बोला है। आपने देखा? जी, मैं देखा ना, खुद देखा। उधर लफड़ा करने का कोशिश कर रहा है, बार आते लफड़ा करता है, फिर पुलिस आता है, फिर भाग जाता है, फिर पुलिस आया, फिर भाग गया। अच्छा, ये कौन सा तरीका है?
वोट तो होना चाहिए, वो सही तरीके से होना चाहिए ना, एकदम जनरल नॉर्मल तरीके से, कोई लफड़ा नहीं। अरे कैंडिडेट तो उसको पसंद करेगा जो मतलब कुछ अच्छा किया है ना, तो वही तो चाहिए हम लोगों को, और कुछ नहीं चाहिए। उनको पूछिए पहले घर है, कालिया चौक से यहाँ पर आया है, कालिया चौक उनका घर है। कैंडिडेट हो सकता है। इसी डेमोक्रेसी में टीएमसी का दल अभी जितना कैंडिडेट अभी यहाँ पर दिया हुआ है सब डेमोक्रेसी में दिया हुआ है। यहाँ पर कोई लगाव नहीं है उसको तुमको वोट नहीं देंगे, तुमको टिकट नहीं देंगे, खड़ा होने नहीं देंगे। आप टीएमसी की तरफ से? हम टीएमसी है। क्यों करते हैं बूथ कैप्चरिंग? कौन बोला है, कैसे बोला है बोलिए? सुबह लोग तो बोलेगा। देखिए टीएमसी हम लोग तृणमूल दीदी का आदमी है। आप लोग बहुत मारामारी करते हैं। मारामारी सुनिए, ये तो सुनिए, ये उनका बात है। नहीं वो गोला बारूद फेंक रहा है। देखिए जितना भी एक्सीडेंट घट रहा है वहाँ सबसे बेसी टीएमसी आदमी मर रहा है। क्यों? अगर टीएमसी गोलाबारी करेगा तो टीएमसी का आदमी क्यों मरेगा? ये तो सवाल सही बोल रहे हैं। टीएमसी अगर गोला बारूद करे तो आज का खबर लीजिए। बोल रहे हैं कि एक सेकंड भैया, धीरे धीरे करके बात करेंगे। ये कह रहे हैं कि अगर टीएमसी जैसे अगर गोला बारूद करे तो टीएमसी वाला क्यों मर रहा है? ये कह रहे हैं कि हम लोग नहीं मर गए। तो टीएमसी वाला ही रहता है ना उधर, सारे तो गोला बारूद टीएमसी वाला ही रहता है। झगड़ा ये आपस में एक दूसरे को ही मार देते हैं। हाँ तो झगड़ा करता है ना, वही तो तरीका है उनका। हाँ पहले कभी टीएमसी को वोट करते थे कि हमेशा से किसी और पार्टी को? नहीं। टीएमसी कभी नहीं करता था? क्यों नहीं? क्यों? पसंद नहीं है ना, पसंद नहीं है। आप लोग क्यों ऐसा काम करते हैं कि लोग आपको पसंद नहीं करते? हम इसका डिटेल्स बता रहे हैं। अगले या 5 साल के पहले इनका बहन का फिर टीएमसी का कैंडिडेट था इस एरिया में, इसी बूथ पे। आज दीदी पार्टी कैसे सोचा है इसको टिकट नहीं दिया इस साल, दूसरा किसी को दिया है टिकट टीएमसी में। तो ये अलग से ऑटोमेटिकली ये कांग्रेस के साथ जो कहो के ये अपना अभी वोट ये कर रहा है। आपका नाम आपने मुझे नहीं बताया, क्या नाम है? हमारा नाम शिवंकर भट्टाचार्य है। शिवंकर भट्टाचार्य। एक मुझे बात बताइए, मैं पूरे बंगाल में घूम रही हूँ भाई साहब, ये पंचायत इलेक्शन में मुझे हर तरफ से ये बात आ रही है कि दीदी हिंदू विरोधी, दीदी हिंदू विरोधी। दीदी हिंदू विरोधी नहीं है। दीदी सबको लेके सबके साथ चलना चाह रहा है। वही हम लोग का, हम भी तो एक हिंदू हैं। आज यहाँ पर मुस्लिम भाई लोग हैं, सब हम लोग मिलकर हम लोग यहाँ पर इलेक्शन कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग सुबह से हम लोग देख रहे हैं, सुबह से वो आदमी जो अभी विद कर रहा था वो वहाँ पर कांग्रेस को लेके बूथ में वही घुसा था। हम लोग नहीं घुसा, लेकिन हम लोग बहुत दूर, एक प्राय 500-200 मीटर बाद। गजब बात सुनने को मिल रही है। टीएमसी वाले कह रहे हैं कांग्रेस वाले बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं टीएमसी वाले बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। भैया थोड़ा गोला मोला हो गया है, समझ में नहीं आ रहा कौन बूथ कैप्चरिंग कर रहा है। क्या पूछूं? वो आदमी अब से 3 से 4 घंटे से पहले वो बूथ के अंदर ही था। जब दूसरे लोग पूछ रहा था एक आदमी क्या कर रहा है, तब उसने वहाँ से हटा। आप लोगों को नहीं लग रहा है कि आप लोग सब लोग एक दूसरे के साथ मिल करके लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं, ऐसे गला घोट दे रहे हैं? हम लोग लोकतंत्र का हत्या नहीं करना चाहते हैं, हम लोग गणतंत्र प्रतिष्ठा करते चाहते हैं। हमारे सबको लेकर यही तो बात है। सोच जिसका जितना है उस सोच में तो लोग नहीं आ रहा है। हम लोग टीएमसी, हम लोग आज का बंगाल का सरकार हमारा है, हम लोग शांतिपूर्ण से यहाँ पर वोट होना चाहिए। ये सबके पास रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, जो आप लोग कोई भी कुछ मत कीजिए। आदमी जो भी जिसका घर का कुछ हो जाएगा तो मेरा भी दर्द होगा, आपका भी दर्द होगा। ये डेमोक्रेसी में हम लोग शांति प्रिय वोट करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग नहीं करना चाह रहे। ये लोग नहीं करने देता। ये लोग, आप रूलिंग पार्टी हैं, वही तो बात। बेचारी कांग्रेस कहीं बची नहीं है और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले कर रहे हैं। वही तो बात है, वही तो बात है। टीएमसी वालों के लिए तो कांग्रेस सीपीएम तो एग्जिस्टेंस नहीं करते, तो वो बम कौन मारा उसको? तो अपने मारा होगा। मदर सिस्टर का बात है, मदर सिस्टर का बात है, मारा किसने बम? ये ठीक है, बूथ कैप्चरिंग पे हमारी बात हो गई। इधर टीएमसी वाले भी खड़े हैं और इधर आप तो खड़े हैं यहाँ। ये इधर कांग्रेस वाले भी हैं, ठीक? ये हिंदू है और ये मुस्लिम है, ठीक है। हमने बहुत बातें कर ली, अब मैं डेवलपमेंट पे थोड़ा सा बात करती हूँ। इधर टीएमसी का है, ये रोड क्यों नहीं बना? रोड क्यों नहीं बना? ये तो ये जो है हम लोग का जिला परिषद में जैसे बहुत दिन से ये उन्नयन का साथ 5 साल हो गया, 5 साल रोड क्यों नहीं बना? रोड क्यों नहीं बना ये तो जिला परिषद वो सब बात करना पड़ेगा। जिला परिषद बात करेगा। आप टीएमसी कितने सालों से कर रहे हैं? हम टीएमसी 15 साल से कर रहे हैं। छोड़िए टीएमसी को, 15 साल से कर रहे हैं तो यहाँ रोड एक नहीं बना पा रहे। आपको नहीं चाहिए रोड?
पहले सुनिए, हर डेवलपमेंट जो सब इलाका में हुआ ये नहीं हुआ, ये हम लोग 100% बोल रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हुआ? 100% बोल रहे हैं, 100% काम हम लोग अभी तक कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाए? कौन रोक रहा है आप लोगों को? बहुत प्रॉब्लम है यहाँ क्या पर, प्रॉब्लम जमीन है? का समस्या है, जमीन का उसके समस्या। बाद ये देखिए बाईपास कुछ दिन पहले हुआ, यह इसके लेके बहुत दिन चल रहा है। अभी जो अब आज पार्थ चैटर्जी, आज जो आप खड़े हैं, रास्ता ऐसा नहीं था। आप 5 साल पहले इसका बहुत अच्छा रास्ता था, ये रास्ते अच्छा रास्ता था। ये अच्छा रास्ता है, ये अच्छा है, बाप रे। 3 दिन पहले ब्रिक का डस्ट गिरा गया है। ये जो लाल देख रहे हैं ये 3 दिन पहले गिराया गया है, 3 दिन पहले गिरा गया है। आप सोचिए एक सेकंड बात, एक बात बताओ, पार्थ चैटर्जी के घर में इतना सारा नोट कहाँ से मिला? ये तो इन्वेस्टिगेशन का बात है। इन्वेस्टिगेशन ये तो देखिए जेल में क्या कर रहा है, ये तो प्रोसेस है आइन का। आइन में अगर कोई चोर होगा तो चोर, कोई अगर उसको केस लड़ रहा है उसमें तो अभी तक कोई भी प्रूफ अभी तक। लेकिन दुख होता है कि हमारी पार्टी में ऐसा चोर है। नहीं दुख तो होता है, दुख तो होता है। क्या बोलोगे ऐसे चोर को? अरे कोई अगर चोर बोलेंगे, अभी तो ये आइन में चल रहा है, अभी तो कोर्ट में सजा भी नहीं दे, उसको इल्जाम भी नहीं आया, केस हो सकता है आपसे। आप हमारे ऊपर केस कर सकते हैं, जब तक उसको प्रूफ नहीं होता है तब हम उसको नहीं बता सकते। वो तो चलिए, अब मैं आपसे, आप टीएमसी के हैं, आप रूलिंग पार्टी से हैं, ठीक? अभी जो यहाँ पे ये मुस्लिम भाई साहब है, इधर आइए भाई साहब, 2 मिनट पीछे हो जाओ बेटा, थोड़ा पीछे, हाँ इस तरह। आप रूलिंग पार्टी से क्या सवाल करना चाहते हैं बतौर मुस्लिम, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट आप ही लोग देते हैं। ये वर्ड आपको चेंज ठीक है, मैं वापस ले लेती हूँ, क्योंकि वोट बैंक आप लोगों को समझती है दीदी, इसलिए मैं इस हिसाब से मेरा एक जो बेसिक नीड्स है, ये रास्ता, यहाँ पे जो एक वेल लाइट जगह, आप 3-4 भी आप बल्ब नहीं दिखा सकोगे, स्ट्रीट बल्ब। हाँ, तो आप रात को 9 बजे आदमी आएगा कैसे? आप 6 बजे के बाद आके दिखाइए ना इस गाँव में। खंबा क्यों नहीं लगा पाए? लाइट का खंबा क्यों नहीं लगा पाए? आज जो बोल रहा है, इसके पहले टीएमसी का पहले ये बूथ किसका था? ये कांग्रेस का था। कितने साल पहले? 5 साल पहले। ये आपको शर्म नहीं आ रही बोलने? 5 साल पहले नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? यहाँ पर बदलिए ना। नहीं बोलने दीजिए आप हमको। यहाँ पर देखिए, जितना बाईपास का काम होने, यहाँ पर जाने आने का रास्ता नहीं था, कोई भी माने एक्सटेंशन रोड नहीं था। ये सब यहाँ पर हर शिक्षित आदमी रहता है यहाँ पर, बहुत माने पढ़ाई में सब अच्छा है इस ग्राम का, बहुत कुछ। लेकिन 5 साल से पहले ये टोटल कांग्रेस का था। हम लोग कांग्रेस तो वैसे ही बदनाम है भैया, वो तो काम नहीं करे, तभी तो देशवासियों ने उखाड़ के फेंक दिया ना। 5 साल ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर आप ब्लेम करके तो आप पूरा प्रेजेंट नहीं निकाल सकते हो ना, आप पास्ट के ऊपर प्रेजेंट। ये जो अभी जो बत्ती देखने हैं, अभी जो आप लोगों का वोटर है, खिसक जा रहा है मुस्लिम वोट। नहीं, मुस्लिम वोट नहीं, मुस्लिम नहीं। हम लोग पहले ही बता रहे हैं, सांप्रदायिक वोट हम लोग नहीं करते, हम लोग भाई। लेकिन ये लोग अपना सोच में चल रहा है। हम एक बात बोलेंगे, इधर जो प्रधान है ना वो बीजेपी का हिंदू, हाँ बीजेपी प्रधान था इधर। सब बीजेपी टीएमसी कांग्रेस सब मिलके गौड़ गोबर कर रहा है क्या इधर? हमारा टीएमसी का नहीं, टीएमसी का होगा तो रास्ता कब हो जाता। हाँ अभी बोल रहे हैं, गर्मी करके अभी बोल रहे हैं, अभी होने। अच्छा, एक आखिरी, कर देंगे रास्ता, 1 साल में कर देंगे? हाँ कर देंगे बोला, बात खुल के बोला, कर देंगे। कसम खा के बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं, कसम खा के कर देंगे। हाँ जरूर, हम लोग काम करते हैं, हम लोग बंगाल में काम करते हैं। विश्वास है। दादा म्यूनिसिपैलिटी का काउंसलर है, दादा का वार्ड में जाइए, रोड एकदम चकाचक। हम आपको बोल रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे क्यों नहीं? मेरा तो वहाँ पे क्यों नहीं? मेरा बस वही सवाल, मैं दूसरा का देखने नहीं जाऊंगा ना, मैं अपना देखूंगा। अपनी जगह ऐसे नहीं, धीरे धीरे बात करेंगे तो समझ में आएगा। आप ये कह रहे हैं कि आप अपने इलाके में तो बड़ा डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन आपको जो वोट करते हैं उनका इलाका आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्यों भाई? क्या नफरत है वोटर से? मेरा एरिया जो है, मैं म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में रहता हूँ, वो भी मेरा दीदी का आशीर्वाद लेके हम लोग काम करते हैं वहाँ पर। आशीर्वाद यहाँ नहीं मिलता? नहीं, जरूर मिलेगा। आज जो आप दो चीज देख रहे हैं, ये जो रोड का जो अवस्था था, इसमें पैदल नहीं जाता, लेकिन अभी इलेक्शन का टाइम में हम लोग कोशिश किया। क्या बोले? रोड आते आते पैसा इधर खत्म हो गया उन लोगों का, टीएमसी का राज था ना, तो रोड इधर आया, गडवल किया, बाकी पैसा खत्म हो गया, फिर रोड छोड़ दिया।
5 साल में ये नहीं कर पाया, 5 साल में भाई काम हो जाए। में गाडवाल बना है, 5 साल में गाडवाल बना है और 5 साल में रास्ता बन जाएगा। 5 साल में गाडवाल बना है ना, कांग्रेस का जो और 5 साल में रास्ता बन जाएगा। यही बात है इनका। कांग्रेस का जो अभी यहाँ पर जो खड़ा हुआ है, जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है, जो कैंडिडेट है, उसका हस्बैंड इसका कॉन्टेक्ट लिया है। पैसा बहुत खाते हैं। हाँ, वो कॉन्टेक्ट जो राजनीति के लोग होते हैं बहुत पैसा खाते हैं। ये देखिए, मुझे तो यहाँ पे एक दृश्य देखने को मिला कि भैया टीएमसी के कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े और जो इनका कोर वोटर माना जाता है वो इनसे सवाल पूछ रहा है कि हमारे इलाके में डेवलपमेंट क्यों नहीं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि 24 में एक बहुत बड़ा चोट आप लोगों को मिलने जा रहा है। नहीं मिलेगा। नहीं, हम लोग का बंगाल का आदमी दीदी के तरफ से अभी हर जितना डेवलपमेंट हुआ घर घर में, ये पहले किसी सरकार ने भी नहीं किया है। किसी सरकार ने नहीं किया। लोकल इशू में अलग बात है। हाँ। एक जब एमएलए का बात आता है तब अलग बात होता है। अलग बात है। चलिए, अब इसी के साथ हम लोग अपनी बातों का समापन करते हैं। बहुत सारी बातें हमारी हो गई। रोड की स्थिति तो सच में बहुत ख़राब है। वोटिंग यहाँ पे हो रही है और लोग काफ़ी सारे जो है वो इकट्ठा हो गए थे। लोगों ने अपनी अपनी बात कही कि उनको क्या समस्या है, उनको क्या मतलब आशा होता है। जब अगर किसी को आप वोट करते हो तो एक मन में आस होती है कि आप उस कम से कम होप को तो कम से कम फुलफिल करोगे। इसीलिए ये सबके मन में सवाल था, वो सब पूछ रहे थे। इसी के साथ धन्यवाद।